हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक भोइटे। बहुत सारे लोग मोटापे के शिकार होते हैं और बहुत टाइप की डाइटिंग करके भी उनका वज़न कम नहीं हो पाता। लोगों को डायबिटीज़ है और रेगुलर मेडिकेशन लेने के बाद भी वो अपना ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं कर पाते। कुछ लोग कहते हैं कि वो बहुत कम खाना खाते हैं, फिर भी उनका वज़न बढ़ते ही जा रहा है। आजकल अपने 30s में लोगों को डायबिटीज़ की शिकायत आ रही है। ऐसे लोगों ने बाकी सब रीजंस को साइड में रखकर अपने आहार को भी महत्व देना बहुत ही ज़रूरी है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर्स ये हमें हमारे आहार से मिलते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स ये महत्वपूर्ण घटक है जो कि पाचन होकर उसका शुगर बन के उसके एनर्जी से पूरी बॉडी का कार्य होता है। इन कार्बोहाइड्रेट्स का अति मात्रा में सेवन करने से इवेंचुअली आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। इसीलिए इनका सेवन नियंत्रित करके इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स समझना ज़रूरी है ताकि आपकी शुगर लेवल्स कंट्रोल्ड रहे। तो अब ये कहेंगे कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब क्या? तो इस वीडियो में हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब क्या और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड के होने वाले फ़ायदे इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। ग्लाइसेमिक नंबर ये उन पदार्थों को दिया जाता है जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है, जिनके सेवन से ब्लड शुगर लेवल कितना बढ़ रहा है उस हिसाब से वो नंबर डिसाइड होता है। तो इसके 3 टाइप्स हैं: हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड, मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड ये पचने के लिए इजी होते हैं और वो भारी मात्रा में शुगर ब्लड में बढ़ाते हैं। इनका सेवन करने से इवेंचुअली आपको डायबिटीज़, मोटापा, हार्ट प्रॉब्लम्स, कुछ रिसर्च में तो इनसे कैंसर भी हो सकता है ज़्यादा मात्रा में खाने से, ऐसे लिखा है। सो इनका नियंत्रित सेवन करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अंदर जो शक्कर और शक्कर रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है, आलू, वाइट राइस, वाइट ब्रेड, जो प्रोसेस्ड फूड है, सोडा, कॉर्न सिरप, पम्पकिन, ऐसे पदार्थों का समावेश है। इसीलिए इन पदार्थों को लिमिट करके अपने जीवन शैली और आपका जो वर्क रूटीन है उसको समझकर आप इनको लिमिट कर सकते हैं। इसके पश्चात आता है जो मीडियम जीआई फूड है, उसमें स्वीट कॉर्न या ओट्स, मल्टीग्रेन्स, बनाना, इनका समावेश आता है। ये पचने में थोड़े स्लो है और ये हाई जीआई फूड की मात्रा में कम शुगर बॉडी में रिलीज करते हैं। इसके पश्चात आता है लो जीआई फूड, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड। इन पदार्थों का पाचन ये स्लो होता है, इसलिए ये बॉडी में जो शुगर ब्लड में रिलीज होता है वो कम मात्रा में करते हैं। इनसे आपका कोलेस्ट्रॉल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वो कम होने में मदद होती है। आपका वेट लॉस में मदद होती है। आपके जो रेगुलर वेट आपको मेंटेन करना है उससे आप मेंटेन कर सकते हो। जिन लोगों में डायबिटीज़ की शिकायत है और जिनमें शुगर का उच्चांक हो रहा है, ऐसे लोगों में लो जीआई फूड बहुत ही यूज़फुल है। मेडिसिन का डोज आपको एडजस्ट करना ही है, उसके साथ आपको लो जीआई फूड, जो आपका कार्बोहाइड्रेट्स है उसका प्रमाण कम करना है, आपके कैलोरीज लो करने हैं और आपके फाइबर्स बढ़ाने हैं। ये अगर आप फॉलो करोगे तो आप आपके डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हो। क्या आपको पता है क्या दुनिया के 70% डायबिटीज़ पेशेंट इंडिया में है? तो अब आपको लगेगा कि लो जीआई फूड खाना कितना इम्पोर्टेंट है। भारतीय डाइट जो है, जो आहार पद्धति है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट को विशेष स्थान दिया है। मतलब आपके खाने में रोटी, अभी आप बोलोगे चपाती, चपाती ये मीडियम जीआई फूड में आता है। राइस, जो वाइट राइस है आपका, ये हाई जीआई फूड में आता है और इन दोनों का प्रमाण बहुत ही ज़्यादा होता है। मीन्स हम जो 3 मील्स लेते हैं उसके अंदर इनका प्रमाण ज़्यादा होता है, इसलिए उनका प्रमाण रिड्यूस करके बाकी जो सब्ज़ी, दाल, ये जो है, ये आपके सैलड है, उनका डाइट में प्रमाण बढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है। अब लो जीआई फूड में क्या आता है? तो बहुत सारे जो वेजिटेबल्स है, आपके फ्रूट्स है, एप्पल, पेयर, बहुत सारे मिल्क प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स,
जो फूड जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स कम होता है या नहीं होता, जैसे कि फ़िश, एग, चिकन या सी फूड्स है, नट्स जैसे कि आलमंड्स, ऑलिव ऑयल, बटर, इसका समावेश आप डाइट में कर सकते हो। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का जैसे हम विचार करते हैं, वैसे ग्लाइसेमिक लोड का भी विचार करना ज़रूरी है। अब ग्लाइसेमिक लोड मतलब क्या? तो ग्लाइसेमिक लोड वो नंबर है जिससे कि एक सर्विंग में आपका शुगर कितना बढ़ता है। अगर एक प्रोडक्ट खा रहे हो, एक पदार्थ आप खा रहे हो, तो उससे एक सर्विंग में मतलब एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में खाने से उसका इम्पैक्ट ब्लड शुगर लेवल पे क्या है, इससे ये जीएल या ग्लाइसेमिक लोड डिसाइड होता है। कोई भी आहार का नियोजन करते वक्त उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जितना ज़रूरी है उतना ही उसका ग्लाइसेमिक लोड ध्यान में रखना और नियोजन में रखना ज़रूरी है। आप कोई भी डाइट रिलेटेड या शुगर रिलेटेड या ग्लाइसेमिक इंडेक्स या ग्लाइसेमिक लोड रिलेटेड डाइट वेरिएशन आपके डाइट में आपको करना है, तो आप एक एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लें। उसके अलावा आप इंडिपेंडेंटली मत कोशिश कीजिए। आपका कैलकुलेशन कुछ गलत हो गया तो इट विल कॉज यू अ लॉट ऑफ ट्रबल। कोई भी बीमारी ठीक करने के लिए जितनी दवाई इम्पॉर्टेंट है, उतनी ही अच्छा आहार, उचित आहार, सही मात्रा में आहार खाना ज़रूरी है, जिससे कि आप उस बीमारी को दूर रख सकते हो, उसको नष्ट कर सकते हो या उसको प्रिवेंट कर सकते हो। आशा करता हूँ कि आप आपके डाइट का और आपके ग्लाइसेमिक लोड का ख्याल रखकर आपकी हेल्थ अच्छी रखेंगे। ये वीडियो आपको अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।